हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन विषय और ये है आपका राजन सीरीज। तो राजन सीरीज के आज हम पढ़ेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें हम देखेंगे 30 क्वेश्चन। और दोस्तों, इसमें आपको ये भी देखते चलना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। कमेंट करके हमें वीडियो के अंत में ज़रूर बताइएगा जब आपके टोटल 30 में कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। कमेंट करिएगा, जिससे हमें ये भी पता चलेगा कि आपने जो डिटेल स्टडी की है वो आपको कितना समझ आया है। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक था? दौलत खां लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, बहादुर शाह। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सही आंसर होगा, बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का जो शासक था वो था इब्राहिम लोधी। जब हम लोग डिटेल स्टडी कर रहे थे तो सारी चीज़ें हमने डिटेल में पढ़ रखी है। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे, हुमायूं नामा का रचयिता कौन था? हुमायूं, बाबर, गुलबदन बेगम और फैजी। तो दोस्तों, यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो आपको पता है, हुमायूं नामा की जो रचना की थी वो गुलबदन बेगम ने की थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, कालिंजर का दुर्ग स्थित है बुंदेलखंड में, झारखंड में, रुहेलखंड में, छत्तीसगढ़ में। तो कालिंजर का जो दुर्ग है ये बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1526, 1556, 1576 और 1581। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा, द्वितीय युद्ध की बात हो रही है। 1526 में तो प्रथम युद्ध होता है, द्वितीय युद्ध यहाँ पे हुआ था 1556 में। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है अजमेर में, मालवा में, फतेहपुर सीकरी में, ग्वालियर में। तो सही आंसर आपका होगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो स्थित है अजमेर में। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम, किस देश के व्यापारी सबसे पहले व्यापार करने भारत आए? अंग्रेज, पुर्तगाल, फ्रांस और डच। तो सही आंसर आपका इसमें हो जाएगा पुर्तगाल। तो मैंने आपको इसका सीक्वेंस भी बताया था, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। तो इस तरह से यहाँ पे जो पहला व्यापारी जो भारत आए, पहले व्यापारी, वो है पुर्तगाल। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ 1773 ईस्वी में, 1772 ईस्वी में, 1780 ईस्वी में, 1784 ईस्वी में। तो पिट्स इंडिया एक्ट जो पारित हुआ था वो हुआ था 1784 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सती प्रथा का अंत हुआ था 1829 में, 1831 में, 1828 में और 1830 में। तो सती प्रथा का जो अंत हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था कठोर कानून बनाकर, और इसका जो सही सन है वो है 1829। 1829 में सती प्रथा का अंत होता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा कठोर कानून बनाकर इसका अंत किया जाता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में डाक विभाग की स्थापना की गई 1851 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में, 1852 ईस्वी में और 1854 ईस्वी में। देखिए, 1853 में तो पहली रेलगाड़ी चली थी और यहाँ पे 1854 दिया, जो कि भारत में डाक विभाग की स्थापना की गई थी 1854 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10। आप अपना काउंट करते चलिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, राज्यसभा का पदेन सभापति यानी कि अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश। तो राज्यसभा का प्रदेन सभापति होता है यानी कि अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 11, रूबी है अब्रक, तांबा, लोहा, कोयला। तो जो रूबी ये किस वैरायटी किसकी है ये यहाँ पे हम देखेंगे। तो ये अब्रक की एक वैरायटी का नाम है रूबी। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? 1, 2, 3, 4। तो भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका 4 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन संचार का साधन नहीं है? टेली कॉन्फ्रेंसिंग,
हेलीकॉप्टर, इंटरनेट, ईमेल। तो दोस्तों आपको ये देख के ही पता चल रहा है कि संचार का साधन पूछा जा रहा है। संचार का साधन इसमें हेलीकॉप्टर नहीं है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग है, इंटरनेट है, ईमेल है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भारत में शासन का प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश। तो भारत में शासन का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? वो होता है, शासन का प्रमुख तो राष्ट्रपति होता है, लेकिन शासन कौन करता है? प्रधानमंत्री। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सूर्योदय का देश है चीन, जापान, असम और गुजरात। सूर्योदय का देश किसको कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, 7 टापुओं का नगर है कानपुर, इलाहाबाद, दिल्ली और मुंबई। 7 टापुओं का नगर किसको कहा जाता है? मुंबई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। एशिया का पेरिस है जापान, थाईलैंड, नीदरलैंड और भारत। एशिया का पेरिस किसको कहा जाता है इसमें से? तो सही आंसर आपका हो जाएगा थाईलैंड। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, मेरियाना गर्त का संबंध है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर और इसमें से कोई नहीं। तो मेरियाना ट्रेंच जिसको कहते हैं मेरियाना गर्त, इसका जो संबंध है ये है प्रशांत महासागर से। सबसे यहाँ पे मेरियाना गर्त जो है ये किससे संबंधित है? प्रशांत महासागर से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश है भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा, विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला जो देश है वो हमारा देश भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें क्वेश्चन नंबर 20। गगनचुंबी इमारतों का नगर है यूएस, चीन, जापान और भारत। तो गगनचुंबी, गगन को चूमने वाली जो इमारतें, एक तरह से ऐसा लगता है कि गगन को चूम रही हैं, यानी कि गगन को छू रही हैं ऐसी इमारतें। तो ये ऐसी इमारतों का जो नगर है वो कौन सा नगर है? वो है यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। देश में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति। तो देश में आपातकाल की जो घोषणा करता है वो होता है राष्ट्रपति। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। भारत की संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख है, भारत की संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल। तो सही आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रपति। संघीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है 552, 250, 245, 260। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 552। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है 250, 245, 545, 251। तो इसके पहले हमने पढ़ा लोकसभा, इस बार है राज्यसभा। तो राज्यसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या होती है वो होती है 250। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड हार्डिंज, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कर्जन। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय। गार्डन सिटी है यूएसए, कानपुर जापान, इलाहाबाद। गार्डन सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। अफ्रीका में विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल सहारा, पंपास, दोनों, कोई नहीं। तो अफ्रीका में विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल जो है वो है सहारा। क्वेश्चन नंबर 28 है, मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान है वाइकिंग, मंगलयान, पृथ्वी 1 और कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा वाइकिंग। मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान जो है वो है वाइकिंग। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप और दक्षिणी अमेरिका।
तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप आपको पता ही है एशिया महाद्वीप है, जिसमें हमारा भारत देश भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप और अमेरिका। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो है ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो कमेंट करके बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।